जब भजन में मन नहीं लागे तो गणपति जी वहीं लटकी रिया है, तो एक गणपति जी वहीं हाजवरा में आई रिया है, तो ऐसी हालत हो उनकी। मेरे बहन भाई, एक बात निवेदन कर दूं, भगवान का आशीर्वाद है, अगर काम सफल नहीं हो रहा हो, जब भी भगवान के मंदिर में आप जाए, हार फल नारियल दूध नहीं बने कोई बात नहीं, जब भी भगवान के दरबार में जाए, नीम के पेड़ को प्रणाम कर करके एक पाती तोड़ करके भगवान के देवनारायण के मंदिर में वो नीम की पत्ती आप जाकर के भगवान को समर्पित कर दें। मेरे बहन भाई, नीम की पत्ती में इतनी शक्ति है कि आपका कितना भी बड़ा काम नहीं बन रहा हो, देव दरबार की कृपा होगी तो उसने ही आशीर्वाद दिया है कि जो चढ़ा देगा उसका काम मैं बिगड़ने नहीं दूंगा और वही सभी कुछ मत ले जाओ, एक नीम की पत्ती दे करके चढ़ा दो। मेरे बहन भाई, देवनारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मेरे मंदिर में कोई भी शुभ कार्य का आदेश लेने के लिए आएगा, विवाह का लग्न लेने के लिए आएगा और प्रार्थना करेगा, तो अपने आप मेरे मस्तक से नीम की पाती नीचे गिर जाएगी, यानी आज्ञा हो जाएगी, मुहूर्त निकलेगा। आशीर्वाद दिया और मेरे बहन भाई, उसी समय देवनारायण भगवान की आंख में आंसू आ गए कि इतना खरा खोटा जो भी सुनाए आज तक ठीक था, परंतु आज मुझे जहर दे दिया। देवनारायण भगवान कई मामी सार के कई मामी सार सुनती है, इमामी सा जेर तो इमामी सा भोजन तो परुष्या कड़वा जेर का इमामी सा भोजन तो परुष्या कड़वा जेर कणी रे जन्म रो बदलो ले वो हो मामी सा मारा, ये मुसीबत में आयो खाता जन्म रो बदलो ले वो हो मामी सा हमारा, मुसीबत में आयो आता था। ओ मामी सा कोठारे नगर हमारी उजड़ रे पड़ी, ये मारा पिताजी तो स्वर्ग ये सिधारिया हो मामी सा महारा, मुसीबत में आयो ढाका द्वार।
भगवान रोने लगे और कहा कि मामी साहब, किस जन्म का बदला आपने मुझे दिया। मैं मुसीबत में एक मामा के घर की आस थी, दुख में यहाँ आया। मेरी माँ ने इतना दुख भोगा है, मुझे लेकर के आई, परंतु तूने यहाँ भी मुझे जहर देना चाहा। अब ध्यान रहे, जब जहर से भी भगवान नहीं मरे तो अभी तक तो मामी साहब को समझ में नहीं आई थी, अभी तक नहीं आई थी, परंतु जहर देने से भी नहीं मरे बालक। तो मामी साहब को समझ में आ गई कि ये जहर देने से भी अगर नहीं मरा है तो ये कोई साधारण नहीं हो सकता है। परंतु मेरे बेन भाई, राम नाम लिया नहीं, न किया हरि से, अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई। जहां तक समय था वहां तक तो राम का नाम लिया नहीं, परंतु अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई थे। मामी साहब को समझ में आ गई महाराज। मामी साहब दौड़कर भगवान के पास गई और कहा कि बाणेजलाल, अब जाता जाता मारे भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे करके जा। देखिएगा, इतना कपट करने के बाद भी मामी साहब को आशीर्वाद चाहिए। उसी समय देवनारायण भगवान रोते रोते कई मामी साहब को जवाब देवे। कि मामी थारे आशीर्वाद तू है नी, एक कटोरो दूध, ये दूध को मांग्यो थो मामी साहब ने। कि मुसीबत में एक कटोरा तो दूध का मांगा था। ये थाने पई थी रे खाटी छाछ, एक कटोरा दूध का मांगा था। ये थाने पैती रे खाटी छाछ जी, और भगवान क्या श्राप दे रहे कि आशीर्वाद नहीं श्राप मिलेगा। ये पणजे जंगल की रोजड़ी रे मामी, ये भटकजे जंगल के माई जी। ये थारा मार बड़े मामी, मामी सा मारवाड़ में अबे पड़े तिसालियो ताड़ जी। ये दूध होवे ने कई पूत मामी थाने, अबे सुन ले मारी बात जी। अरे ऐसे तो बोले रे नारायण बोलना, हर हर महादेव। देवनारायण भगवान ने कहा कि मामी साहब, मैं तुझे आशीर्वाद दूं है ने, आशीर्वाद नहीं श्राप मिलेगा। एक कटोरा दूध का मांगा था और मामी थाने पैती
बेटी चाचे अब मामी बन जे जंगल की रोजड़ी और भटकती पड़ जे जंगल के माये और थारा मारवाड़ में मामी सा पड़ेगा तिसालियो पाड़े और मामी बालक बनकर के आया था परंतु तूने मेरा तिरस्कार किया है। या मामी सा खाए श्राप दूं आज के बाद खाए कई दूध होवेगा ने कई पूत। जय हो। कर्म प्रधान विश्व कर रहा है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करही तस फल चाहा। कर्म प्रधान है जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मामी साहब के जो कर्म थे भगवान ने उसके अनुसार फल दिया। क्यों? ये जो कोई जैसी करनी करता ये वैसा ही फल पाता। ये मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगन का खाता जो कोई जैसी करनी करता जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगन का खाता। साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। और प्रभु की बही में लिखी गई है सबकी कर्म कहानी। ये जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। ये मेरी देव की दुकान पे सब लोग जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। वो मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का वहाँ सबका खाता है मेरे बहन भाई। कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है क्यों कर रहा है। आजकल लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे। सरकार हर कोई चाहता है कि मैं ही बड़ा बनूं मैं ही सब में बड़ा रहूं और लोग मुझे ही पहचाने। एक बात देखिएगा कहनी तो नहीं चाहिए परंतु व्यासपीठ पर ये उचित भी नहीं है। फिर भी
मैं अपने मन से उचित समझता हूं इस बात को कि आजकल भगवान श्री देव नारायण की कथा को मात्र एक नाचने और नचाने का साधन बना लिया। देखिएगा आप कहीं कहीं में भी मोबाइल पर वीडियो आते हैं तो नाचने वाले वो उसकी ढोलक पे जाकर के वो उधर गुलांडी लगा रहा है, वो की ढोलक पे तो वो की पेटी पे तो ये कथा है। देखिएगा भगवान की कथा को सिर्फ नाचने का, नाचे ये आनंद है जब जब समय मिले और जब जब ऐसा लगे कि हाँ यहाँ भगवान की कृपा हुई है, नाचना भी जरूरी, क्योंकि वो भी भक्ति है। परंतु नाचना तो मीरा की तरह होना चाहिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कैसे प्रेम के घुंघरू, ये नाचना। मैं देखिएगा माफ करिएगा, मैं इसी जगह में कथा 10 की जगह 2 करूंगा, परंतु वहां करूंगा जहां कथा से सिर्फ कथा सुनने वाले नहीं, कथा से प्रेम करने वाले श्रोता मिले, वहां कथा करने का आनंद है। कोई व्यासपीठ का सम्मान भी करना नहीं जानते। मैंने एक जगह सिर्फ मुझे बुरा सामने वाले को भी लगा हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी ने आकर, मैं कथा कर रहा था, व्यासपीठ पे आकर कहा गुरुजी के हाँ वो भजन गाओ, तो दादा हम यहाँ कथा करवा आया कि तुम्हारे छोरा का ब्याह में बाजा बजाड़वा आया। जो लगे वो करो, जो कथा में लग रहा है कि हाँ ये भजन यहाँ है तो वो गाओ। कोई जिम्मा बैठो बेचारों ने के सब्जी पूरी जल्दी भाई, अभी को जीव गुलाम जामुन में थम दौड़ी के फिर सब्जी को दामो लिया, पूरी को दामो लिया, वो ना मुंह नहीं खाओ मारे गुलाम जामुन चाहिए ओके फिर कथा है। सब कथा करने का सबका अपना अपना अलग तरीका है। कोई भगवान की कथा को क्रोध में करता है, कोई कैसे करता है, कोई भगवान की कथा में क्रोध ज्यादा बताता है। परंतु मुझे भगवान की कथा भले मैं मानता हूँ कि युद्ध की भी कथा है, सब कथा है, परंतु मैं युद्ध की भी कथा को प्रेम से ही करना जानता हूँ। मुझे प्रेम के अलावा कुछ नहीं आता, क्योंकि जो हम सुनेंगे ऐसा हमारा मन हो जाएगा। रोज हम अगर क्रोध सुनेंगे, पूरी कथा मान लीजिएगा, ये अभी कथा करी 3-4 घंटा हम कथा कर, और इसमें वो कटा, वो मरा, उसने उसका शीश काटा, वो वहां जाके लड़ा, उसने ऐसे लड़ाई की। अगर 4 घंटा की कथा में अगर लड़ाई करी तो मुझे ज्यादा तो नहीं, अतरा में 10 जना हावरे उड़ता ही काम में लड़ाई करे, क्योंकि 4 घंटा का होने जा लड़ाई करी तो नहीं करे। परंतु अगर प्रेम से इस कथा को श्रवण किया है और प्रेम से इस कथा का वाचन हुआ है तो मैं इतना पक्का भरोसे के साथ रह सकता हूँ कि देव दरबार की कृपा होगी तो जो लड़ाई करने की बात नहीं, जहाँ अगर 2 भाई में भी बेड़ चल रहा हो तो इसी प्रेम की कथा सुन करके वो भले 10 साल से नहीं बोला हो पर सुबह जाकर के बोल देगा। ये इस कथा से हमने देखा है। एक जगह कथा करी थी बाबू, खंडवा बड़नगर क्षेत्र में। अब जिन माता जी ने कथा रखी थी उनके 2 बेटे थे, परंतु बहुत वर्ष से नहीं बोले थे, अनेक वर्ष हो गए, एक अलग रह रहा है, दूसरा पर बोल चाल नहीं है। क्यों बोल चाल नहीं है? क्योंकि ये जो तीसरा रहे पड़ोसी भी नाना भाई के कई केर, मोटा भाई के कई केर, ये इनका खेवा में एक बैठे तो दारू लेकर एक साल। परंतु मेरे बहन भाई कथा की यही महिमा है। लड़ाई की कथा जरूर आती है परंतु उसको मैं 60 में निकाल दो कि हाँ ऐसा हुआ और ऐसा हुआ था, इतने में अपनी बात खत्म। उनने कस्तर काटियो, कस्तर तलवार पकड़ी, भी कस्तर बैठा, कस्तर उनके मुंडकी पकड़े, काई करना आपने काटी दियो ने खत्म। क्या मतलब फिर उनके गोली गोली के
है? परंतु भगवान की इस कथा की महिमा है कि जो अनेक वर्ष से नहीं बोले, उन्होंने कहा कि गुरुजी ये नरा साल का दो ही छोरा नहीं बोली रहती, एक ही नहीं रिया था, परंतु कई मालूम कई कथा की महिमा है कि दो ही भाई आपस में एक दिन तो दो ही बैठी के साथ में रोटी खाई जाए, ये बोलता नहीं, बैठ करके साथ में भोजन कर रहे हैं। ये कथा की महिमा है, प्रेम से सुनिएगा कथा का। क्यों मेरे बेन भाई, मामी ने जैसा कर्म किया वैसा फल भगवान ने उनको दिया। और देवनारायण भगवान अपने माँ के पास आए और कहा कि माँ, मैं मामी शाह से आज्ञा लेकर के आ गया हूँ, अब आपकी आज्ञा देनी पड़ेगा, चलो। और चल करके मेरे पिताजी का गांव बसाएंगे। उसी समय मेरे बेन भाई माता साड़ो गुजरे ने कहा, बड़ी मामी से तो आज्ञा ले ली, परंतु जो तुझे अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करती थी उस छोटी मामी सा से आज्ञा लेकर के आ, क्योंकि बड़ी मामी मारवाड़ की थी ने छोटी मामी से अपना माड़वा की थी। और माड़वा का एक बहुत ही शुद्ध भोजन मक्का की राबड़ी है। अब जिनने खाई उनके मालूम है कि कैसी लागे, परंतु जो जलेबी का चक्कर में रिया है, क्योंकि वह जलेबी भी चक्कर में, तो वह चक्कर में, परंतु मेरे बहन देवनारायण भगवान ने कहा छोटी मामी सा के पास कि हाँ जाओ, जाकर आज्ञा लेकर के आओ। देवनारायण भगवान कई छोटी मामी सारा पास में जावे और कई मामी सा को कह कई मामी सा सुन लिया है। दई दो आज्ञा आज मामी सा हमारा, ये थाने न मन में लागा पाव, ये छोड़ा माड़वा देश मामी सा, ये जाऊंगा पिता की गोठ। ए उजड़िया रे खेड़ा ए बसावा मामी मारी हो, अरे गादी समाला मारा मामी मारा हो, ये थोड़ा माड़वा देश रे ममता। देवनारायण भगवान सबसे प्रिय छोटी मामी सा के पास गए और जाकर देवनारायण भगवान ने छोटी मामी सा से कहा, ओ मामी सा दई दो आज्ञा आज मामी सा और सुन लो मारा मंडा की बातें।
आपने खूब मारा लाड़ लड़ाया और खूब पाया काचा निपाणिया और रेता रेता माए 12 साल हो गया, परंतु मामी साहब आपके प्रेम में कमी नहीं, दिनों दिन आपका प्रेम हमेशा बढ़ता रहा है, कमी नहीं हुई। मामी साहब ने कहा बेटा ऐसी बात क्यों कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो? कि मामी साहब आज आपसे मैं आज्ञा लेने के लिए आ रहा हूं। कैसी आज्ञा बेटा? कि मामी साहब मेरे कुल के छोचू बाड़ जी मुझे लेने के लिए आए हैं और मैं उनके साथ में अपने पिताजी के गांव गोठानगर जा रहा हूं। मेरे बाबा भाट ने कहा कि आपके पिता का गांव उजड़ पड़ा है और वहां पिता की गादी पर जहां सवाई भोज जैसे सिंह बैठते हैं वहां उस गादी पर जंगल के श्याम बैठे थे, उजड़ पड़ा है। मैं जाकर के बसाऊं मामी साहब? अब जाने की बात कही, देखिएगा कोई माँ अपने बेटे को कैसे कह दे कि बेटा तू मुझे छोड़ करके चला जा। हो सकता है साधु माँ ने जरूर भगवान से प्रेम किया होगा और कभी प्रेम में थोड़ी सी कमी आ भी गई होगा, परंतु छोटी मामी के प्रेम में भगवान के प्रति कभी कमी नहीं आई। और ज्यादा अब एक माँ कैसे कह दे कि तू छोड़ करके चला जा। ये बात जब सुनी महाराज, ऐ मामी सा डला डला रो रही है और कई भगवान देव नारायण को जवाब देवे। सुनो हो जावे मालवो जैसे ये देश बेटा हमारा, आप अगर चले गए तो मेरा ये मालवा सुना हो जाएगा लाल। ये मानो मामी सारी बात बेटा मानो मामी सारी बात जी। आवाज बड़ा आवाज बड़ा। ये काई कमी थाने ये लागी बेटा घणी दे माड़वा माई मत जाओ गोठा ये गाँव रे बेटा हमारा, मत जाओ खेड़ा के ये माय बेटा हमारा तुम्हारी बात
आपके मामी सरा नैना में जले भरे आवे अबे सुन लो निभारी बात भाणे जा मारा सुन लो निभारी बात मामी सा ए मामी सा ए बोले मुख से बोलना मामीसा ने कहा लाल यहाँ उज्जैन नगर में आपको किस बात की कमी है और आप अगर मालवा छोड़ करके चले गए आप अगर हमें छोड़ करके चले गए तो ये मालवा सुना हो जाएगा और बेटा मालवा अगर सुना हो गया तो फिर हमारा क्या होगा आप अगर कहो तो उज्जैन नगर में महल बना दूं मालवा का राज आपको दे दूं पर मुझे छोड़ करके मत जाओ देवनारायण भगवान ने कहा कि मामीसा ना तो मुझे महल चाहिए